Good morning, students. It's your English reader book, Inspired English Reader for class 6. Today we will read its 7th chapter instead of War Drum. बहुत लंबे समय की बात है कि एक यंग वुमेन जो है वो आइलैंड पर किसी आ रही थी। उसने जो है पैच रॉब्स पहने हुए थे और उसका सिर जो है लगभग गंजा था। उसका ब्रदर जो है वो आइलैंड पर उसकी वेट कर रहा था और वो दोनों एक मिशन पर थे। वो केवल एक यंग वुमेन नहीं थी, वो मगध की राजकुमारी थी, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थी। उसका नाम संघमित्रा था और वो और उसका जुड़वा भाई जो है महिंद्रा वो श्रीलंका भेजे गए थे फादर के द्वारा एम्परर अशोका तक बुद्धिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। उसका जो ब्रदर था वो बुद्धिज़्म को जो है श्रीलंका में अपनी बहन के आने से पहले वहाँ पर प्रीचिंग कर चुका था। संघमित्रा जो है उसने उस देश की वोमेंस को उस कंट्री की वोमेन को इकट्ठा किया और वहाँ पर जो है उनके साथ काम किया। उनके पास बोधि ट्री की कटिंग भी थी, एक छोटी सी, जिस पेड़ के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने जो है वो ज्ञान प्राप्त किया था। एम्परर अशोक जो है वो एक बुद्धिस्ट थे। उन्होंने जो है उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए थे और उनके कारण जो है अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और अब्रॉड में भी सब चीज़ें जो है फैल गई थी। और अपने बच्चों को जो है श्रीलंका इस प्रीचिंग के लिए उन्होंने जो है बुद्धिस्ट मॉन्क को चुना और अपने सीरिया, इजिप्ट और मैकेडोनिया में भी उनके साथ भेजा। कई बुद्धिस्ट मॉन्क्स और ऑफिशियल जो हैं अशोका के कोर्ट से, वो भी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ गए इस धर्म का प्रचार करने के लिए। उसने जो है कई स्तूप बनाए जिसमें बुद्ध के जो है रेलिक्स बनाए गए, चिन्ह बनाए गए। सांची स्तूप है अशोका के द्वारा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा उसने और भी कई पिलर्स बनाए, ये इनमें से एक अशोका पिलर्स है। और कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं उसके बोल्डर्स, केव्स, ऐसी कोई चीज़ें बनी हुई हैं जिसमें 33 इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो मिली हैं अशोका के टाइम पे। और इन सारी इंस्क्रिप्शंस पर जो है बुद्धिस्ट शिक्षा के बारे में बताया गया है। उससे पता लग रहा है कि बुद्धिस्ट के ऊपर अशोका का कितना विश्वास था। नॉन वायलेंस की बातें की गई हैं। एम्परर अशोका जो है उसको देवाम प्रियदर्शी यानी कि बिलव्ड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, लेकिन वो हमेशा से बिलव्ड ऑफ गॉड्स नहीं थे। जब वो यंग प्रिंस थे उनका निकनेम जो है चांद अशोक था। वो उनका एक निकनेम था। जब वो छोटे थे अशोक, उनकी स्किन पर एक डिसीज़ हो गई थी जो उन्हें दिखने में बहुत अनप्लीजेंट सा बनाती थी। तो उनके फादर जो थे बिंदुसारा, वो उन्हें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और राजा अशोक ने जो है अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की और वो एक बहुत बड़े योद्धा बन गए। जब वो बहुत अच्छे योद्धा बन गए तो उनके फादर ने जो है उसे धीरे धीरे जो है उनको वैल्यू करना शुरू किया। बिंदुसारा जो है अशोका को उन्होंने पहले गवर्नर बनाया। प्रिंस जो है उसने पहले छोटे पार्ट्स में जो है किंग कई छोटे छोटे वार्स में जो है लड़ाइयाँ लड़ी। जब बिंदुसारा जो है उनकी डेथ हो गई तब अशोका को जो है राजा बना दिया गया था। हालांकि अशोका के जो ओल्डर ब्रदर थे वो चाहते थे कि उससे बड़े भाई थे, वो चाहते थे कि उन्हें मनाया जाए। और 2 साल का जो है उनका युद्ध भी चला था। अशोक ने इसमें राजा अशोक ने अपने भाइयों को हराया था और वो राजा बन गए थे। 8 साल के बाद जो है अशोक ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई टेरिटरीज को जीता। लेकिन अम्बिशियस किंग जो है वो भी सेटिस्फाई नहीं था। उस ईस्ट ऑफ इंडिया में अभी भी एक ऐसा किंगडम था जो उसने अपने कब्जे में करना था और वो किंगडम था राजा कलिंगा का, जो आजकल आंध्र प्रदेश के नॉर्थ साइड्स को आंध्र प्रदेश का एरिया माना जाता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का एरिया माना जाता है। एम्परर अशोका का मानना था कि कलिंगा का ये पार्ट जो है वो उसकी किंगडम का पार्ट होना चाहिए। और उसने एक लड़ाई लड़ी। कलिंगा का वार जो है बहुत ब्लडी, बहुत खून बह गया था, बहुत भयानक सा था। कलिंगा के लोग बहुत ब्रेवली फोर्ट किए, लेकिन उन्होंने जो है अशोका की आर्मी से जीत नहीं सके। कलिंगा ने जो है इतनी डिस्ट्रक्शन देखकर उसका दिल जो है बहुत दुखी हुआ था। लगभग 1 लाख लोग जो हैं इस वॉर में जो है मारे गए थे। जब वॉर आखिर एंड हो गई, अशोका जीत गया, तब उन्होंने जो है अपने आसपास बैटलफील्ड में धीरे बहुत सारी लाशों को देखा और खुश होने के बजाय उनके मन में जो है उस वक़्त ये आया कि इतना सब कुछ करके, इतनी लड़ाइयाँ लड़कर जो है, ये नुकसान करके, किसी को मार के, किसी की प्रॉपर्टी छीन कर क्या मिला हमें आज तक। उस वक़्त इसकी रियलाइजेशन ये जो था कि क्यों लड़ते हैं, उसको उस बात ने उन्हें बुद्धिज़्म की तरफ जो है मोड़ दिया। और उन्होंने जो है इसे अपना स्टेट रिलीजन बनाया। उन्होंने हंटिंग पर बैन लगा दिया, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने लगे और अपने लोगों को कहा कि वो मीट खाना छोड़कर वेजिटेरियन बने। वो कई साइट्स पर जो है बुद्धिज़्म की कई जगहों पर घूमने के लिए गए। लुम्बिनी जो है गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस था वहाँ गए। उन्होंने वहाँ पर एक पिलर पर अपनी कुछ वर्डिंग्स भी लिखवाई थी। अपने वर्ड्स की तरफ सच्चे होते हुए अशोका ने अपनी सारी लाइफ जो है वो बुद्धिज़्म को पॉपुलराइज करने की उसके बात कर दी। लगभग श्रीलंका का जो है 70% एरिया जो है बुद्धिज़्म का पार्ट बन गया और 400 और 500 मिलियन पीपल जो हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे।
और ये प्रूफ है राजा अशोका के चेंज ऑफ हार्ट का। वी हैव कंप्लीटेड इट्स रीडिंग हियर।